बात है पहली शताब्दी की, जब भारत के व्यापारियों की नजर इंडोनेशिया के इन समुद्र तटों पर पड़ी। इससे पहले इंडोनेशिया में शिकारी लोग रहते थे जो रोज शिकार करते और अपना पेट भरते। यहाँ कोई राज्य व्यवस्था नहीं थी। यहाँ लोग अलग अलग कबीले में निवास करते थे। न ही कोई कल्चर था और न ही कोई धर्म। मगर हिंदू और बौद्ध व्यापारियों के इंडोनेशिया पहुँचने के बाद धीरे धीरे हिंदू संस्कृति यहाँ पर फैलने लगी और फिर हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों ने यहाँ ऐसी जगह बनाई कि अपने साम्राज्य खड़े कर दिए। और फिर श्री विजय और माजापहित जैसे हिंदू बौद्ध साम्राज्य यहाँ पर फल फूलने लगे और धीरे धीरे यह एक शक्तिशाली साम्राज्य बनता चला गया। सुमात्रा और जावा जैसे द्वीपों पर अब हिंदू बौद्ध साम्राज्य राज कर रहा था और इसी बीच यहाँ पर कई बड़े बड़े हिंदू और बौद्ध मंदिर बनाए गए। इंडोनेशियाई लोगों के लिए देवी देवताओं को पूजना एक नई पद्धति थी, क्योंकि इससे पहले इंडोनेशिया के जो शिकारी लोग थे वो इन इलाकों को पवित्र आत्माओं का गढ़ मानते थे और वो इन्हीं पवित्र आत्माओं को अपना रक्षक भी मानते थे। मगर धीरे धीरे यहाँ हिंदू भगवानों की और बौद्ध धर्म की नई शिक्षा प्रणाली लोगों के दिलों में घर करने लगी और लोगों ने खुद को इसी धर्म में ढाल लिया। मगर 8वीं शताब्दी आते आते इंडोनेशिया के इन द्वीपों पर नजर पड़ी अरब व्यापारियों की, जो इंडोनेशिया में मसालों की खुशबू लेकर आए। अरब व्यापारी यहाँ व्यापार करने के साथ साथ जब शाम हो जाती तो इन्हीं समुद्र तटों के किनारे बैठकर लोगों को पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं के बारे में बताते और एकेश्वरवाद की बात यहाँ के लोगों को समझाते। हिंदू और बौद्ध संस्कृति से जुड़ गए लोग अब इस्लाम के इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा पसंद कर रहे थे और इन सब में हैरानी की बात यह रही कि कहीं भी तलवार नहीं चलाई गई। इतने बड़े बदलाव बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से होते रहे और लोग आम चर्चाओं की तरह बैठकर ही ये धार्मिक चर्चाएं भी करने लगे। और फिर इस्लाम की ये शिक्षाएं समुद्र तटों से होकर द्वीपों पर जा बसी और धीरे धीरे लोग इस्लाम की तरफ आकर्षित होते चले गए। हिंदू और बौद्ध मान्यताओं से बिल्कुल अलग इस्लाम की एक ही ईश्वर वाली मान्यता लोगों के दिलों में घर कर गई। और इतना ही नहीं, सुमात्रा द्वीप के उत्तरी तट के हिंदू राजा महाराजा सिल्लू ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम रखा सुल्तान मलिक अल सिल्ली। और इतने बड़े बदलाव के बाद भी यह बात हैरान करने वाली थी कि व्यापार, साम्राज्य और जनजीवन बिल्कुल जैसे का वैसा ही चल रहा था और कोई विद्रोह नहीं था। आगे चलकर इन्हीं हिंदू राजा महाराजा सिल्लू ने इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और पूरे इंडोनेशिया में इसे फैलाया। और इतिहासकार इन्हीं राजा सिल्लू यानी कि सुल्तान मलिक अल सिल्ली को ही इस्लाम का यहाँ संस्थापक मानते हैं। हिंदू साम्राज्य के रहते इंडोनेशिया में हिंदू मंदिर और बौद्ध मंदिर बनते गए, जिसके बाद इस्लाम के प्रचार प्रसार के साथ यहाँ धीरे धीरे मस्जिदें भी बनती चली गई। इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ के एक राजा ने 9 ओलेमा यानी 9 इस्लामिक स्कॉलर की नियुक्ति की, जो इंडोनेशिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर इस्लाम का प्रचार करते। यहाँ पहले इस्लाम का जिक्र दुनिया घूमने निकले मोरक्को के ट्रैवलर इब्ने बतूता ने भी अपनी किताब में किया है, जिन्होंने लिखा कि सुमात्रा के समुद्र तटों पर जब मैं पहुँचा तो वहाँ देखा कि अल मलिक अल जहीर नाम के एक राजा मुस्लिम शिक्षाओं को युवाओं में फैला रहे थे, जिनके दरबार में उच्च विद्वान शिक्षित लोग और व्यापारी जमा हुआ करते थे और किसी को भी कोई भी सवाल पूछने की खुली आजादी होती थी। और आगे इब्ने बतूता बताते हैं कि यहाँ मैंने लोगों को देखा कि इनके दिलों में कुरान की शिक्षा घर कर चुकी थी, यानी इंडोनेशियाई लोगों की जड़ों में इस्लाम फैल चुका था। इंडोनेशियाई तटों को व्यापार का एक बेहतरीन स्रोत समझकर दुनिया के अलग अलग लोग यहाँ आने की इच्छा रखते, जिसमें कभी यहाँ ब्रिटिश आए तो कभी फारस यहाँ आए तो कभी पुर्तगाल। मगर इनके बीच नीदरलैंड के डच जब यहाँ पहुँचे तो 16वीं शताब्दी में उन्होंने इंडोनेशिया पर एक छोटे से हिस्से पर कब्जा कर लिया। मगर इनका राज लोगों को परेशान कर रहा था। किसानों पर हो रहे अत्याचार और आम लोगों पर लादे जा रहे टैक्सेस से यहाँ के लोग इन डचों के खिलाफ थे। यही कारण था कि इंडोनेशिया के अलग अलग हिस्सों से डच के खिलाफ विद्रोह की आवाजें बुलंद होने लगी। और फिर दूसरे महायुद्ध के दौरान जापान ने इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया और डचों को यहाँ से भगा दिया। इंडोनेशिया को लग रहा था कि जापान ने हमारी मुसीबत टाल दी है, मगर धीरे धीरे जापान की राज करने की व्यवस्था और भी कठोर लगी, जिसके बाद इंडोनेशिया ने जापान का भी विरोध करना
शुरू कर दिया और इसके बाद स्वतंत्र इंडोनेशिया की गूंज पूरे इंडोनेशिया में फैलने लगी, जिसका नेतृत्व सुकन्ना और मोहम्मद हत्ता जैसे राजनेताओं ने किया। जिसके बाद यहाँ ये चर्चाएं शुरू हो गई कि इंडोनेशिया को एक शरिया देश या फिर एक गणराज्य बनाया जाए। लोग दो मतों में अलग अलग बटे थे, मगर आखिरकार यहाँ के लोगों ने विविधता में एकता वाली बात पर ज्यादा जोर दिया और यहाँ रहने वाले बाकी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलने के साथ साथ एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने की घोषणा कर दी गई और 1945 में इंडोनेशिया पूरी तरीके से आजाद हो गया, जो कि आज दुनिया का मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा देश है। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब। जय हिंद।